Assalamu alaikum students and welcome to the free online classes of economics. In the previous lecture, we have discussed that what is demand, तलब क्या होती है और उसके क्या determinants हैं. Today we will discuss the concept behind the law of demand. कि कानूनी तलब जो है उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है. स्टार्ट करते हैं कानूनी तलब की डेफिनेशन से. We have a definition: other things remaining constant, an increase in price leads to decrease in quantity demand. यानी जब भी किसी चीज़ की प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है तो उस चीज़ की तलब जो है वो कम हो जाती है, और अगर किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी तलब में इजाफा हो जाता है. ये एक जनरल बिहेवियर है हमारा, और यहाँ से वी डिड्यूस, हमने ये नतीजा निकाला कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांड. सो another important thing in the definition is in the start, that is other things remaining the constant. याद रखें कि कानूनी तलब हो या कोई सा भी कानून हो, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है. इट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर. ये हम लोगों के बिहेवियर्स को स्टडी करती है. तो हम लोगों का बिहेवियर हर वक्त कांस्टेंट नहीं रह सकता. फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त इन द वेरी कोल्ड वेदर आई नीड अ कप ऑफ कॉफ़ी. मुझे इस वक्त कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या मैं उसको पीना चाहती हूँ. तो इन दैट कंडीशन कॉफ़ी का कप चाहे 5 रुपीज़ का हो चाहे 50 रुपीज़ का हो, आई विल परचेज इट. मैं उसको ख़रीदूँगी बिकॉज माई टेस्ट आस्क मी टू परचेज इट. मेरा जो टेस्ट है कॉफ़ी का, ठीक है, उसने मुझे कहा कि नो यू वॉन्ट अ कॉफ़ी. इसी तरह से इन द विंटर, गर्मियों के कपड़े कितने भी सस्ते हो जाएं, बहुत ही कम लोग जो है वो उसको खरीदेंगे. ठीक है, तो इन तमाम एक्सट्रीम बिहेवियर्स को कांस्टेंट फर्ज करते हुए हम ये कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जब कीमतों में इजाफा होता है तो तलब में कमी आ जाती है. तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांड. अब अगर हम इसका एक फंक्शनल रिलेशनशिप बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी डिमांड है, जो तलब है, दैट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ प्राइस. या ये कहें कि क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करती है प्राइसेस पर. चेंज इन प्राइस इंडिपेंडेंट है. इक्वालिटी के राइट हैंड साइड, दैट इज़ अ मैथमेटिकल रूल. आपने राइट हैंड साइड पर यानी इस तरफ हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है. ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पर यू विल टेक डिपेंडेंट वेरिएबल. अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा मुतगय्यर, वेरिएबल मीन्स जो चेंज हो सकता है. ठीक है, ऐसा मुतगय्यर जो बजाते खुद चेंज होता है, वो किसी दूसरे की वजह से चेंज नहीं होता. दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ये ऐसा मुतगय्यर है जो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तब्दीली की वजह से चेंज होता है, यानी ये ताबे मुतगय्यर है. ठीक है, सो वी राइट द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी डिमांड. इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी. पी इज अ प्राइस, दैट इज अ कांस्टेंट. ठीक है, एंड दैट इज अ नेगेटिव साइन. अब इस इक्वेशन को कैसे डिराइव किया जाता है ये हम अपने नेक्स्ट किसी लेक्चर में इन डिटेल डिफरेंट डाटा लेकर इसको डिराइव करेंगे. अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी. ये जो नेगेटिव साइन है ये डिमांड के नेगेटिव रिलेशनशिप को जाहिर करती है. नेगेटिव, जैसे कि हमने यहाँ भी कहा था कि डिमांड का ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, और ये माइनस साइन जो है, माइनस बी, ये इसकी स्लोप है, और ये इसके मनफी रिलेशनशिप जो है उसको जाहिर करती है. ओके, देन
आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है. आई रिपीट, दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए यानी नॉर्मल कंडीशन में जब कीमतों में इजाफा होता है तो तलब में कमी आ जाती है, जब कीमतों में कमी आती है तो तलब में इजाफा हो जाता है. सो दैट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप. अब लेट्स डिस्कस कि ऐसे कौन सी कंडीशंस हैं जिसको इस लॉ में कांस्टेंट फर्ज किया गया है. यानी हमने अभी डेफिनेशन की स्टार्ट में कहा अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए. अब वो दीगर हालात कौन से हैं, लेट्स डिस्कस. देयर इज नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम. एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम है पर डे 100 रुपीज़. ठीक है, वो 100 रुपीज़ का परचेज करता है अ ड्रिंक. एक उसने ड्रिंक परचेज कर ली और एक उसने चिप्स का पैकेट परचेज कर लिया किसी एक शॉप पे. ठीक है, किसी एक स्टोर पे. लेकिन उस स्टोर पे देयर आर नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं. लाइक दैट शॉप हैज़ बर्गर, लाइक बिरयानी, लाइक फ्रेंच फ्राइज एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्योंकि वो ये दोनों चीज़ें परचेज नहीं कर सकता, इट मे हैपन दैट बर्गर कॉस्ट 200, दैट बिरयानी कॉस्ट 250 और मोर देन 250. तो इस कंडीशन में उसके पास सिर्फ एक यही बेस्ट ऑप्शन था 100 में परचेज करने के लिए. ठीक है, तो अगर उसकी आमदनी में इजाफा हो जाता है, इट गोज़ टू 200 और इट गोज़ टू 400, देन उसकी जो डिमांड है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, और अब वो महंगी चीज़ों को ख़रीद सकता है. और अगर वो ये कहता है कि मैंने इनको नहीं ख़रीदना, तो अब वो इन दोनों प्रोडक्ट्स की यूनिट्स को ज़्यादा ख़रीद सकता है. आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, आप ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे. ठीक है, तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड जो है उस पर अप्लाई नहीं होता. सो इसलिए इसको कांस्टेंट फ़र्ज किया जाता है कि कंज्यूमर के इनकम में कोई इजाफा नहीं होता. इसी तरह से देयर इज़ नो चेंज इन हैबिट, टेस्ट, वेदर. लाइक हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दी वेदर की. लाइक गर्मियों के कपड़े हैं वो सर्दियों में सेल नहीं होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब है सर्दियों में गर्मियों के कपड़ों पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता. इसी तरह टेस्ट है. अब एक कंज्यूमर है, उसका टेस्ट है बर्गर का. ठीक है, अब बर्गर की प्राइस 400 हो गई है, स्टिल ही विल परचेज दैट बर्गर. ठीक है, यानी उसकी कीमत में इजाफे के बावजूद जो है वो उसको ही खरीदेगा, उसकी डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी. देयर इज़ नो चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर. नंबर ऑफ कंज्यूमर यानी खरीदने वालों की तादाद में अगर इजाफा हो जाता है तो तलब बढ़ जाएगी. जैसे आपके घर में 4 लोग रहते हैं और आप एक टाइम का जो आपका फूड एक्सपेंस है वो 1000 2000 है, सपोज इट इज़ 2000. लेकिन अगर आपके घर में 2 लोग गेस्ट आ जाते हैं तो इसका मतलब है नाउ योर एक्सपेंस विल बी 3000. मेहमान आए हैं तो उनको अच्छे से सर्व करना है आपने. तो इस तरह से आप ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, सो इसलिए हम इसको कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड को इफेक्ट करती है. इसी तरह से प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट हमने देखा. सेम एग्जांपल लेते हैं एप्पल जूस और ऑरेंज जूस की. अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी अपनी डिमांड तो कम हो जाएगी, लेकिन उसके सब्सटीट्यूट की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि उसकी कीमत तो तब्दील नहीं हुई. तो लोग जिन्होंने ए प्रोडक्ट को छोड़ा वो बी की तरफ चले जाएंगे. गुड शुड बी होमोजीनियस. जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एक जैसा होना ज़रूरी है. मिसाल के तौर पर आप मार्केट में एप्पल ख़रीदने जाते हैं और एक एप्पल का स्टॉक है, उसमें एप्पल का एक रैक है, उसमें बड़े ब्लशी रेड एप्पल पड़े हैं और उसकी प्राइस है लाइक 500 पर केजी. ओह इट्स टू कॉस्टली, लेट्स इट्स 200 पर केजी. और उसी साथ थोड़ा सा हट के एक दूसरे रैक पे येलोइश एप्पल पड़े हैं और आप उसको नहीं ख़रीदना चाह रहे, उनमें से कुछ ख़राब भी हैं और उन पे भी 200 ही प्राइस लगी है. तो आप कौन से ख़रीदेंगे? ऑब्वियसली यू विल परचेज द रेड ब्लशी एप्पल्स. तो इसलिए डिमांड सिर्फ उनकी होमोजीनियस ना होने की वजह से चेंज होगी. सो यू विल परचेज द बेटर गुड. इसलिए हम फर्ज करते हैं कि थिंग्स शुड बी होमोजीनियस एंड देयर इज़ नो डिस्कवरी ऑफ सब्स्टिट्यूट. लाइक आपके पास कोई एक्स प्रोडक्ट है, अगर एप्पल जूस ही ले हम, ठीक है, और फ़र्ज करते हैं कि एप्पल जूस की मौजूदगी में ऑरेंज जूस है ही नहीं,
एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस कंडीशन में जो लोग एप्पल जूस पीते हैं वो प्राइस के इंक्रीज होने से इफेक्ट होंगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर न्यू सब्स्टिट्यूट, कोई नया नेमुल बदल, फॉर एग्जांपल मैंगो जूस, ठीक है, मैंगो जूस डिस्कवर हो गया, तो इस कंडीशन में जो लोग जिन्होंने एप्पल को पीना छोड़ दिया था दे विल मूव टुवर्ड द मैंगो जूस। ठीक है, सो ये वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, इसलिए हम इन चीज़ों को कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं। नाउ ओके दैट वाज एक्सेप्शंस, उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। पहले हम ड्रॉ करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड हमने देखा कि क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस। अगर कीमत में इजाफा होगा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। सो वी कंस्ट्रक्ट अ स्केड्यूल, एक छोटा सा टेबल बना के देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है। दीज आर यूनिट्स, इकाइयाँ, प्राइस ऑफ यूनिट। ठीक है, यूनिट्स, प्राइस, एंड दैट इज क्वांटिटी डिमांड। एक चीज़ 2 रुपए की थी, 10 लोग उसको खरीद रहे थे। ठीक है, अब उसकी प्राइसेस डबल हो गई। ठीक है, तो अब डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इट विल बी लेसर देन 10 से कम होगी। वो 9 भी हो सकती है, वो 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 यहाँ तक डिमांड रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, बट अब जो डिमांड होगी वो 10 से कम होगी। इट शुड बी लेसर देन 10। सो आई टेक इट एज 5। क्वांटिटी डिमांड जो है वो 5 हो गई। इसी तरह से आप इसको इंक्रीज में भी बना सकते हैं, लाइक प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस जो है वो 10 है, लोग जो खरीद रहे हैं वो 20 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब प्राइस रिड्यूस हो गई, हाफ हो गई, तो डिमांड जो है वो डबल हो गई। ठीक है, सो यहाँ पे भी देखें देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप, यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप। जब कीमत कम हो रही है तो तलब में इजाफा हो रहा है, जब कीमत ज़्यादा हो रही है तो तलब में कमी आ रही है। नाउ वी कंस्ट्रक्ट द डायग्राम। याद रखें कि जो इकाइयाँ हैं उनको हमने एक्स एक्सिस पर लेना है हमेशा। सो नाउ व्हाट वी डू, हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, लाइक 2, 4, 5 एंड 10। आपके एक्सिस के ऊपर जो गैप ले रहे हैं आप डिफरेंट वैल्यूज के दरमियान, दैट शुड बी सेम। ऐसा नहीं है कि आप 2 यहाँ पर ले रहे हैं और 4 यहाँ पर ले रहे हैं, नो। ओके, ऑन द प्राइस लेवल 2, जब आपकी कीमतें 2 रुपये फी इकाई थी तो इस लेवल पर 10 लोग जो हैं वो उसको खरीद रहे थे, दैट इज पॉइंट ए। जब कीमतों में इजाफा हुआ तो लोगों ने कम खरीदना शुरू कर दिया, तो इस कंडीशन में यू हैव द पॉइंट बी। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाएं तो आपके पास जो खत हासिल होगा, जो कर्व आएगा आपके पास, दैट इज डिमांड कर्व। ये आपके पास खते तलब है, डिमांड कर्व, और ये ऐसा खते तलब है जो लॉ ऑफ डिमांड को जाहिर कर रहा है। इसी तरह से अगर हम इसको प्लॉट करें, वी हैव द प्राइसेस, क्वांटिटी डिमांड, वी हैव प्राइसेस लाइक 10, 20, 30 and 40. We have prices like 5 and 10. So at price 10, 20 units जो हैं वो खरीदी जा रही हैं, that is point A, और at price 5, 40 units are purchased, that is B. ठीक है, इन दोनों को आप आपस में कंबाइन करें। आप मेरे से अच्छा इन पॉइंट्स को मिलाएंगे लाइक दिस, तो दैट इज द डिमांड कर्व, दैट इज डिमांड कर्व। तो देखें, चाहे प्राइस इंक्रीज है चाहे प्राइस फॉल है, वी हैव द नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है दैट व्हाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, तो इस कंडीशन में यू कैन हाईलाइट द 3 पॉइंट्स। आप उनको 3 वजूहात बता सकते हैं जिनकी बुनियाद पर जो खत तलब है वो मनफी हो सकता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन है व्हाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। तो you can answer it as there are 3 effects
पहला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा इनकम इफेक्ट, तीसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड द फोर्थ वन इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, मोस्टली बुक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एज अ रीज़न एक्सप्लेन नहीं किया जाता, सो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट फॉर मी देयर आर 4 बेसिक रीजंस जिसकी वजह से डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है। नाउ फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप देखें कि जब कीमतें कम होंगी तो हम कहते हैं तलब ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन ये है कि एक इंसान एक्स और वाई 2 प्रोडक्ट्स को खरीद रहा है, ठीक है, और प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर गई है। अब एक्स और वाई की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, सिर्फ एक्स की कीमत कम हुई है, तो एक्स की तलब तो बढ़ जाएगी क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन कौन से लोग एक्स की तलब को ज्यादा करेंगे, कौन लोग इसको खरीद रहे हैं? ऑब्वियसली हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये फर्ज किया हुआ है कि नंबर ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर सार्फिन की जो तादाद है वो तो बढ़ती नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में ये वो लोग जो एक्स को खरीद रहे हैं दे सब्स्टिट्यूट वाई फॉर एक्स, अब वो वाई की जगह पर एक्स खरीदते हैं। ठीक है, तो इस वजह से एक्स की तलब जो है वो बढ़ जाती है एंड दैट इफेक्ट जिसमें आप y को बदल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x के साथ, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आई रिपीट कि जब x की कीमत कम होगी क्योंकि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कांस्टेंट है, इसलिए x की कीमत कम होने से x की तलब में इजाफा हो जाएगा। और ये इजाफा कौन कर रहे हैं? आप y को रिमूव करें, y को छोड़ रहे हैं और y की जगह पर x खरीद रहे हैं। अब क्योंकि y की जगह पे यानी आप सब्स्टिट्यूट करें, सो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, सेकेंडली इनकम इफेक्ट। अब हमने फर्ज किया अजम्पशंस में कि इनकम जो है वो भी कांस्टेंट रहती है, वो तब्दील नहीं होती। देन फ्रॉम वेयर द इनकम इफेक्ट कम्स, जब इनकम चेंज ही नहीं होती तो इनकम कहाँ से आ गई? तो यहाँ पर जब कीमत के कम होने से तलब बढ़ गई तो हम कहते हैं जी इनकम बढ़ गई। हाउ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इनकम तो कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि पहले हम एक 4 रुपीज़ में 1 यूनिट ऑफ एक्स खरीद रहे थे और अब हम क्योंकि एक्स की कीमतें कम हो गई हैं इसलिए अब हम 4 रुपीज़ में 2 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीद रहे हैं। तो अब हम देखें ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है नाउ वी आर रिच इन रियल टर्म्स, हकीकी मानों में हम अमीर हैं, ज़री मानों में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आमदनी के कांस्टेंट होने के बावजूद आपकी कुव्वत खरीद बढ़ गई है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। द थर्ड वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब कानून तकलील अफादा मुख्ततम में हमने ये पढ़ा कि जब जैसे जैसे आप किसी चीज़ को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उससे हासिल होने वाला अफादा कम होता चला जाता है। तो इसका मतलब है द मोर यू परचेज अ गुड, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा खरीदेंगे तो फाइनली क्या होगा कि उसकी कीमतों ने कम होना ही होना है क्योंकि आपके पास उस चीज़ की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज नंबर ऑफ कंज्यूमर। द सेम एग्जाम्पल वी हैव कि अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ते हैं, आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, तो इस कंडीशन में आप चीज़ों को ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक डिफरेंस जो है वो मैं क्लियर कर दूँ डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में, दैट इज़ एक चीज़ है चेंज, डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज, चेंज इन डिमांड। ठीक है, दूसरा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। एक है तलब में तब्दीली, दूसरा है मिकदार तलब में तब्दीली। अब इन दोनों में डिफरेंस है। मोस्टली इंटर के लेवल पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट, जब कीमतों में इजाफा होगा तो
क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। यानी अगर हम इसको प्लॉट करें, वी हैव नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, तो इस कंडीशन में कीमत के कम होने से तलब में QD1 से QD2 तक हो गई, तो तलब में इजाफा हुआ है। दैट चेंज इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यानी तलब में वो तब्दीली जो कीमत में तब्दीली की वजह से आती है। आई रिपीट, तलब में वो तब्दीली जो कीमत में तब्दीली की वजह से आती है वो मिकदार तलब में तब्दीली कहलाती है। यानी दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। नाउ व्हाट इज डिमांड? अगर कीमतों में कोई चेंज नहीं आता, लाइक P1 रिमेन कांस्टेंट, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशन, जिन चीज़ों को आपने फर्ज किया हुआ था कि वो कांस्टेंट है, मिसाल के तौर पर हम यही ले लेते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर। अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ गए हैं तो कीमतों में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अब आपको मजबूरन ज़्यादा चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं, तो इस कंडीशन में इन्हीं कीमतों पर जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जो शिफ्ट है दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। आई होप आई मेक द डिफरेंस वेरी क्लियर कि अगर तलब में तब्दीली कीमतों में तब्दीली की वजह से आती है दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और अगर तलब में तब्दीली शिफ्ट फैक्टर्स की वजह से आती है। अब शिफ्ट फैक्टर्स क्या हैं, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पर आप देखें कि वो चीज़ें जिनको आपने कांस्टेंट फर्ज किया हुआ था, जो अजम्पशंस थी आपकी, अगर उनकी वजह से डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड कर्व आगे या पीछे शिफ्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। सो दैट इज द बेसिक लॉ ऑफ डिमांड। नाउ वी हैव अ सर्टेन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मस्तस्नियात होती हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ठीक है, लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक। गिफन गुड्स, गिफन गुड ऐसी अशिया होती हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। मसलन ऐसी घटिया चीज़ें जो अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हों तो आप उनको ज़्यादा खरीदेंगे, अ स्पेशल टाइप ऑफ गुड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, जौ और गंदम। अब हम लोग प्रेफर करते हैं कि गंदम एक अच्छा सीरियल है और हम गंदम की रोटी खाते हैं, कभी कभार शौक में हम जौ की रोटी खाते हैं, लेकिन अगर जौ की कीमतें मज़ीद कम हो जाएं तो क्या आप उसको ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे? नॉट एट ऑल। आप क्या करेंगे, आप उसको पहले से भी कम खरीदेंगे, क्योंकि अब आपके जहन में वो चीज़ पहले से भी घटिया हो गई। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी ख़ास घटिया चीज़ें जो जिन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, जिनकी कीमतें कम होने से तलब मज़ीद कम हो जाती है या कीमत के बढ़ने से तलब बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखेंगे जी जौ की कीमत बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि जो है अब काफ़ी लोग इसको पसंद करने लग गए हैं, इसकी कीमत इंक्रीज़ हो गई है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, तो हो सकता है लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दें। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ गुड्स आर गिफन गुड। तो इसका मतलब है इन दैट केस वी हैव अ पॉजिटिवली मुस्बत झुकाव रखने वाला खत तलब आ जाता है। यानी अगर कीमत में इजाफा P1 से P2 होता है तो इस कंडीशन में तलब जो है वो Q1 से Q2 हो जाएगी। दैट इज एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, जो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता। मोस्ट प्रेशियस गुड, फॉर एग्जांपल प्रेशियस गुड, कीमती अशिया, डायमंड। अमीर लोग डायमंड पहनते हैं क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल है। अब डायमंड जितना महंगा होता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेटस सिंबल बनता चला जाएगा, तो जो रिच क्लास है वो उसको पहले से ज़्यादा खरीदना शुरू कर देगी। इसी तरह से स्कार्स गुड, ऐसी नायाब अशिया, अच्छा नायाब अशिया को आप दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक, आपने देखा होगा म्यूज़ियम्स में जो एंशियंट चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो बहुत रेयर हैं, हर किसी को नहीं मिलती हैं, तो उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। वो चीज़ जितनी पुरानी होगी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, यानी जितनी पुरानी होगी डिमांड प्राइस उतनी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी तरफ आप ये देखें कि गंदम अगर किसी डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में या किसी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से गंदम की फसलें ख़राब हो जाती हैं,
तो इसका मतलब है कि गंदम अब नायाब हो गई है, कम है। तो इस कंडीशन में आप गंदम को हर हाल में ख़रीदना चाहेंगे, भाई खाना तो है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो चीज़ जितनी नायाब होती है उसकी प्राइसेस उतनी ज़्यादा होती हैं और उसकी डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा होती है। द फोर्थ पॉइंट इज एमरजेंसी। एमरजेंसी द वेरी गुड एग्जाम्पल, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आजकल आप लोग रह रहे हैं, लाइक कोविड की सिचुएशन में जब लॉकडाउन हुआ, द फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन, तो आपके घर में क्या बिहेवियर था आपके फैमिली मेम्बर्स का कि एज मच एज पॉसिबल हम चीज़ों को स्टॉक कर लें ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। और वो जो सेलर मार्केट में बैठे हैं उनको पता है कि लोग मजबूर हैं, उन्होंने हर हाल में परचेज करना है, तो इस कंडीशन में उन्होंने प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन प्राइसेस ज़्यादा होने के बावजूद आप लोगों ने क्या किया, चीज़ों को परचेज किया, ठीक है। सो इट मीन्स इन द केस ऑफ इमरजेंसी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता। इस कंडीशन में जो डिमांड कर्व है दैट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। द फिफ्थ वन इज इग्नोरेंस एंड केयरलेसनेस। लोगों के पास इतना पैसा है वो इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते कि कीमत क्या है, जो उनको पसंद आ जाता है वो उसको परचेज कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज इग्नोरेंस एंड केयरलेसनेस। सो दीज आर द एक्सेप्शन जिनकी मौजूदगी में जो है वो लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता, डिमांड का बिकम पॉजिटिवली स्लोप्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम लॉ ऑफ डिमांड के हर एस्पेक्ट को जो है वो देखें। सो स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज डू आस्क। थैंक यू सो मच।